अमेरिका फील्ड मार्शल को खित्ते में स्ट्रैटेजिक सालाहकार के तौर पर देख रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दुनिया में भरपूर पजीराई। फील्ड मार्शल के दौरा अमेरिका के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त हुई। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19 और भारत पर 50% टैरिफ आयद किया। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के तेल के जखायर की तरक्की के लिए मुआहदे का वादा किया। पाकिस्तान ने अमेरिका को तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो में सरमायाकारी के नए मौके दिए। भारत पाकिस्तान की व्हाइट हाउस में पजीराई से नाराज है। पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन, ईरान, खलीजी मुल्कों, रूस के साथ बैक वक्त ताल्लुकात कायम रखे। बरतानवी जरीदे की फील्ड मार्शल के दौरा अमेरिका पर रिपोर्ट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दोबारा दौरा अमेरिका पर सब हैरान है। पाकिस्तान ने गैर मामूली सिफारती हिकमत अमली से सदर ट्रंप का एतमाद जीत कर आलमी सियासी मंजरनामा हिला दिया। पाकिस्तानी फौजी क़यादत ने अमरीकी मफादात को राग़िब करने की मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई। पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती से भारत को शदीद धचका लगा। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद अमरीका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। फील्ड मार्शल की अमरीका में आला सतह की मुलाकातों को पजीराई मिली। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा अमरीका, मिलिट्री डिप्लोमेसी से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर जबरदस्त पजीराई। भारत का दहशतगर्द चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी का नतीजा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की असलियत दुनिया के सामने अया हो गई। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनाल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। भारत ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए माली इमदाद फराहम की। मोदी और अजित डोवल बलूचिस्तान में BLA के साथ अपने रवाबित का एतराफ़ भी कर चुके। भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत का गुरूर खाक में मिलाया। हमारी फ़िज़ाइया ने भारत के 6 जहाज गिराए, 4 राफेल थे। पाक अफवाज ने भारत को इबरतनाक सबक सिखाया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी ज़रब लगाई जो उम्र भर याद रखेगा। माओ ने कहा था जान देना लेकिन दुश्मन को ज़ेर करके आना। दुश्मन हमें पानी बंद करने की धमकियां देता है। दुश्मन ने पानी बंद किया तो वो सबक सिखाएंगे, याद रखेगा। दुश्मन पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान से नहीं छीन सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। अमेरिका ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया, जो बड़ी कामयाबी है। पाबंदी से भारतीय सहूलतकारी रोकने में मदद मिलेगी। जंग के दौरान कलअदम, BLA और मजीद ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। कोशिश करें UN के जरिए इन तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाएं। भारत के सहूलतकारों को रोकने के लिए इक़दाम जरूरी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत अभी तक पाकिस्तान से शिकस्त नहीं भूल सका। भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने पर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। बिलावल भुट्टो का नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर ना डाले। FBR की टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकामी में सूबों का कसूर नहीं, ये वफाकी हुकूमत और FBR चलाने वालों की नाकामी है। 27वीं तरमीम की सारी बातें हवाई हैं। हम चाहते हैं तमाम इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें। पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कलअदम BLA का जैली ग्रुप मजीद ब्रिगेड भी दहशतगर्द तंजीम करार। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड आलमी दहशतगर्द तंजीम है। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ आज़म बरकरार रहेगा। दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी अज़्म का हिस्सा। अमरीकी महकमा खारजा का एलामिया जारी। अमेरिका की BLA और मजीद ब्रिगेड पर पाबंदी, पाकिस्तान का खैर मकदम।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है BLA और मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ साबित कदम है। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां न सिर्फ मुल्की बल्कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए हैं। पाकिस्तान का दहशतगर्दी को तमाम शक्लों में खत्म करने का आज़म अटल है। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा फिर बिफर गया। गुलमिद और गोजाल के मकाम पर सैलाबी रेलों से तबाही। वाटर चैनल पर काम करने वाले 70 के करीब मजदूर बाल बाल बच गए। पहाड़ी पत्थर गिरने से शाहराह कराक्रम पर कई मुसाफिर फंस गए। तुग़यानी के बायस शाहराह कराक्रम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कई 100 कनाल ज़रई अराजी और अमलाक को नुकसान। शिगर में ज़रई अराजी और दरख्त सैलाबी रेले की नज़र। जफरवाल में नाला डेक का हंजली के मकाम पर पुल बैठ गया। ट्रैफिक मुअत्तल। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 18 फीट से बुलंद हो गई। हिफाजती बंद टूटने से फसलें ज़ेर-ए-आब। दरियाए चनाब में गुजरात के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मराला के मकाम पर पानी की आमद 1,71,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दर्जनों रेहात को महफूज बनाने वाला हिफाजती बंद कोट नक्का के मकाम पर पानी में बह गया। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में पेश की इतला का निज़ाम फ़ाल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गिलगित बल्तिस्तान के 100 मेगावाट सोलर मंसूबे को 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। मंसूबे की ज़ाती तौर पर निगरानी करूंगा। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट रेजिलेंट बनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत मंसूबे पर मुकम्मल लागत बर्दाश्त करेगी। गिलगित बल्तिस्तान को 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग से निजात और कम लागत माहौल दोस्त बिजली फराहम होगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून के रंग। लाहौर और इस्लामाबाद में बारिश। गर्मी और हब्स में कमी। मुजफ्फराबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 18 से 22 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, गलियात और मरी में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, पेशावर और नौशहरा में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। मुमकिन बारिशों के बायस दरियाओं और शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरियाए सिंध, चनाब, रावी और सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। तौंसा, गुड्डू, मराला, खानकी और कादराबाद पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। डीजी खान और राजनपुर में पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी। पीर पंजाल के नदी नालों में बहाव में इजाफा मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में अचानक सैलाब का भी खतरा। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत दे दी। सहूलतकारी के लिए तैयार हूँ, आपस में बैठकर बात करें। मिल बैठकर बात करने में कोई हर्ज नहीं। सियासत में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल होता है। अयाज सादिक की गुफ्तगू। बानी PTI से मुलाकात ना करवाने पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। वज़ीर कानून की भी अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। आमिर डोगर ने कहा, मुज़ाकरात के लिए नाम देंगे। कायद से हमें नहीं मिलवाया जा रहा। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जाती। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा, बानी PTI से मुलाकात हमारा कानूनी हक है। बानी PTI को कानूनी मराअत दी जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री रोक दी। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। 15 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन PTI का सजाएं खत्म करने का मुतालबा। सियासी रहनुमाओं को सजाएं देने का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। नाअहली किसी मसले का हल नहीं। नाअहलियों का सीजन अब खत्म होना चाहिए। अवामी मैंडेट की इज्जत नहीं होगी तो मसाइल पैदा होंगे। ये चीजें खत्म होनी चाहिए, फिर ही बात आगे बढ़ सकेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। सियासी पार्टीज में मुज़ाकरात की हिमायत करती। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सलूक हो रही है। हमारे साथ ये सलूक बंद हो, आईन कानून के मुताबिक सलूक हो। आजकल पाकिस्तान में कन्विक्शंस और डिस्क्वालिफिकेशन का जुमा बाजार लगा हुआ है। हम समझते हैं कि ये कन्विक्शन है,
ये डिस्क्वालिफिकेशंस किसी मसले का हल नहीं है। अवाम की आवाज़ को अगर नहीं सुनेंगे, उनका मौजूदा मैंडेट की इज्जत नहीं होगी, तो मुल्क और जमहूरियत के लिए संगीन खतरात होंगे। इलेक्शन कमीशन में उमर अयूब की नाअहली के लिए स्पीकर के रेफरेंस पर समाअत। मेंबर केपी ने कहा, अब इस रेफरेंस की समाअत का क्या फायदा, उमर अयूब तो नाअहल हो चुके हैं, हमने 90 रोज में रेफरेंस पर फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब नाअहली रेफरेंस पर समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। चीन की बंदरगाह पर मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा लोड किया जा रहा है। तवक्को है आज रात रवाना हो जाएगा। मियांवाली, ओकाड़ा, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी, पाकबतन, डीजी खान में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सर्विस का किराया सिर्फ 20 रुपए मुकर्रर किया गया है। जदीद और माहौल दोस्त बसें एयर कंडीशनड होंगी, वाईफाई की सहूलत मौजूद होगी। बसें मुकम्मल तौर पर खुद का टिकटिंग सिस्टम से लैस होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म जारी। एटीसी लाहौर ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद, उमर सरफराज को 10 साल कैद की सजा और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत का 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। सुपरिटेंडेंट जेल को मुलजिम की रिहाई का मरासला जारी। अगर शाह महमूद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। मरासले का मतन।